शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान स्थित क्राइस्ट चर्च में आज ईस्टर डे और पुनरुत्थान दिवस बड़े ही श्रद्धा और भक्ति भाव से मनाया गया। सुबह से ही चर्च में सैकड़ों श्रद्धालु एकत्रित हुए और सामूहिक प्रार्थना में हिस्सा लिया। यीशु मसीह के पुनरुत्थान की स्मृति में आयोजित इस विशेष प्रार्थना सभा में श्रद्धालुओं ने मोमबत्तियां जलाकर भजन कीर्तन करते हुए ईस्टर की खुशियां बांटी। चर्च को रंग बिरंगी रोशनी और फूलों से सजाया गया था, जिससे पूरा परिसर आध्यात्मिक वातावरण में डूबा नजर आया। चर्च की प्रीस्ट ने इस मौके पर प्रवचन देते हुए कहा, ईस्टर सिर्फ यीशु मसीह के पुनरुत्थान का दिन नहीं है, बल्कि यह प्रेम, बलिदान और नई शुरुआत का भी प्रतीक है। उन्होंने सभी को आपसी भाईचारे, दया और मानवता के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। इस खास मौके पर शिमला की शांत वादियों में ईस्टर की घंटियों की गूंज और प्रार्थनाओं की आवाजें एक पवित्र अनुभूति का एहसास कराती रही। वापस से जी उठे हैं, जो 2000 साल पहले ये बात जेरूसलम से बाहर आई कि यीशु नासरी ने उस कब्र के बंधन को, वो जितनी बॉन्डेज थी उसकी, वो डेथ थी, उस सब को खुदावंद यीशु मसीह ने तोड़ दिया। और ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई ऐसी परंपरा नहीं है, ट्रेडिशन नहीं है कि हम इसको ऐसे ही मान रहे हैं, लेकिन ये कोई फिलॉसफी भी नहीं है कि हम इसको ऐसे ही पढ़ लेते हैं और इसको शेयर कर रहे हैं। बट हम जानते हैं कि यीशु मसीह जो है वो जिंदा हुआ है। हमें से बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं जिन्होंने यीशु मसीह को अपना पर्सनल लॉर्ड एंड सेवियर एक्सेप्ट किया होगा। मैं नहीं जानती उनमें से कितने लोग हैं जो बॉर्न अगेन का कॉन्सेप्ट जानते हैं। मैं नहीं जानती कितने लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह को यहाँ पर अपना प्रभु और अपना उद्धारकर्ता जानकर ग्रहण किया। बट वो इसीलिए आया, बाइबल बोलती है उसको एक्सेप्ट करना है, रिसीव करना है और आपको बोलना है यस आई हैव रिसीव्ड द जीसस क्राइस्ट एज माय सेवियर एंड लॉर्ड। और अगर आप रिसीव करेंगे तो इटर्नल लाइफ आपकी है। अगर हम सेलिब्रेशंस में बैठे रहेंगे और सेलिब्रेट ही करेंगे तो एक दिन ऐसे ही जो जितनी हमने आस्थाएं पढ़ी उसमें से हमारा कोई ना कोई डिसीजन हमारे लिए ऑलरेडी होगा। सो बाइबल में बताती है कि ये कोई फिलोसॉफिकल आइडिया नहीं है कि परमेश्वर का पुत्र कब्र को हरा कर कब्र से बाहर जीवित निकलकर आ गया। और हम देखते हैं इसका एक बहुत बड़ा एविडेंस जो मत्ती की इंजील उसका 28 उसके 11 से 15 में मिलता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि पहला एविडेंस है कि चेलों को अरेस्ट नहीं किया गया था। चेले कभी भी अरेस्ट नहीं हुए, ये भी बताता मैथ्यू 28:11-15 में। एंड मत्ती यहाँ पर बताता है कि जब यीशु की कब्र के बंधन को तोड़कर यीशु मसीह कब्र से बाहर निकल गए तो जो टेम्पल के जो सोल्जर्स थे, सिपाही थे, वो आए और इन्होंने जाके याजकों को, प्रधान याजकों को, इन सबको बताया और क्या कहा, इनको जाकर कहा कि वो जी उठा है। याजक जो थे, प्रधान याजक थे, हाई प्रीस्ट थे, अभी पिछले दिनों हमने देखा अन्ना, कैफा, ये सारे लोग जो थे ये परेशान हो गए इस न्यूज को सुनकर। उन्होंने उनको रकम दी, थोड़े से पैसे दिए और पैसे देकर उनसे कहा कि इस बात को किसी को भी मत कहना और ये कह देना कि उसके चेले आए और उसकी लाश को चुराकर ले गए।